क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो बुक का नेम है वही इस लेसन का भी नेम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी इनविजिबल बन सकता है क्या, अदृश्य हो सकता है क्या? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जो इस बात की खोज कर लेता है कि अपने आप को कैसे इनविजिबल करा जाए। डज ही यूज़ और मिस यूज हिज डिस्कवरी। तो डिस्कवरी करने के बाद, अपने आप को गायब करने की डिस्कवरी करने के बाद, वो इस डिस्कवरी का यूज़ करेगा या मिस यूज़ करेगा। इसी क्वेश्चन के साथ में स्टोरी को शुरू करते हैं। टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। दो लड़के हैं कहीं स्ट्रीट के अंदर, वो सरप्राइज से ऐसे उछल पड़ते हैं क्या देख करके कि जब वो एक जोड़ी नंगे पैरों के निशान देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? कीचड़ के अंदर। तो मतलब ये साइंटिस्ट जो है वो अभी इनविजिबल है और कहीं कीचड़ में से गुजर रहा है, तो उसके पैरों के निशान देखते हैं बच्चे, हैरानी से उछल पड़ते हैं। What was a barefooted man doing on the step of a house? एक नंगे पैरों वाला आदमी एक घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था? In the middle of London। जो घर है वो कहाँ है? लंदन के मिडिल में है। And where was the man? और आदमी कहाँ था? मतलब साइंटिस्ट है वो इनविजिबल होकर के कहीं घूम रहा होगा, तो पैरों के निशान कहीं पड़े तो बच्चों ने देख लिए। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या कर रहा था सीढ़ियों के ऊपर, और वो कर रहा था तो आदमी था कहाँ? एज द गेज ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। तो जैसे दो जो वो लड़के थे वो लगातार देखते रहे उन पैरों के निशान को, तो उसके बाद में एक रिमार्केबल, एक असाधारण दृश्य उनको नज़र आता है। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। फिर पैरों के निशान बने। पहले वो देख रहे थे, फिर दोबारा से उनको फिर पैरों के निशान बनते हुए प्रकट हुए। और वो कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि उनको कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ से। फादर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। उसके बाद में पैरों के निशान एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले। मतलब जैसे जैसे वो साइंटिस्ट आगे बढ़ रहा है तो पैरों के निशान पीछे छोड़ रहा है। तो पहले एक पैर का निशान, फिर दूसरे का, फिर पहले का, फिर दूसरे का, इस तरीके से पैरों के निशान जो है वो अपने आप को एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और गली की तरफ में बढ़ रहा है। मतलब वैज्ञानिक क्या कर रहा है, सीढ़ियों से उतर करके स्ट्रीट की ओर जा रहा है। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड। तो लड़कों ने भी उसका पीछा करा, उनके पैरों के निशान का। फैसिनेटेड, लड़के उसके अटैच हो गए थे उसके पैरों के निशान को देख करके। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। तो लड़के तब तक उसका पीछा करते रहे पैरों के निशान का, जब तक उसके जो कीचड़ के अंदर जो इम्प्रेशन थे, निशान थे, वो फेंटर नहीं हो गए। मतलब पॉसिबल ये है कि जब वो चल रहा होगा तो कीचड़ से पक्की रोड में गया होगा, उसके बाद में पक्की रोड पे आने के बाद उसके पैरों के निशान तो फेंट हो गए होंगे, धुंधले हो गए होंगे। एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। और लास्ट में क्या हुआ कि पैरों के निशान बिल्कुल आपस में क्या थे, दोनों एक साथ दिखना बंद हो गए। अब ये जो मिस्ट्री है इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। ये जो आपको रहस्यमय कहानी बताई गई है कि मतलब कोई आदमी के पैरों के निशान दिख रहे हैं, बच्चे पीछा कर रहे हैं और आदमी कहाँ है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहा है। तो इस मिस्ट्री की, रहस्यमय कहानी की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। तो जो लड़के थे वो अचंभित लड़के थे, जो हैरान थे बेचारे, वो उस साइंटिस्ट का फॉलो कर रहे थे, साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने की डिस्कवरी कर ली थी। ग्रिफिन, नाम ग्रिफिन और साइंटिस्ट का। द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human
बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने एक्सपेरिमेंट के बाद में बहुत एक्सपेरिमेंट करे ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको आप इनविजिबल कर सकते हैं। फाइनली ही स्वेल आउट सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास। तो आखिरकार उसने कुछ दुर्लभ ड्रग्स जो है वो निगल ली और उसके बाद में उसकी जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो शीशे की भांति क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, पारदर्शी हो गई। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। तो दो बातें हुई थी बॉडी के साथ में, एक तो ट्रांसपेरेंट हो गई थी और ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद वो क्या थी, शीशे की भांति सॉलिड यानी कि मजबूत थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वाज, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो मान लीजिए जिसने ऐसी डिस्कवरी करी हो ट्रांसपेरेंट करने की या किसी को इनविजिबल करने की, तो डेफिनेटली वो क्या है, एक साइंटिस्ट तो ब्रिलियंट ही होगा। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसके बावजूद क्या था कि ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट है वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन का मीनिंग आप यूँ समझ सकते हैं कि वो ऐसे कानून की बातों को या कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनको वो मानता नहीं था। His landlord disliked him and tried to eject him। तो उस साइंटिस्ट ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड है जिसके मकान में रहता है वो उसको वो लाइक नहीं करता था और उसके लैंडलॉर्ड ने उसको एक बार घर से बाहर निकालने की उसको कोशिश करी थी। अब इसमें ये बताया गया कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसको एक बार घर से बाहर निकालने की कोशिश करी थी, ट्राई करा था, तो उस ट्राई का ये बदला ले रहा है, तभी तो उसको क्या कहा गया है, ये एक लॉलेस पर्सन है ग्रिफिन। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो ग्रिफिन ने उसके अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। तो वहाँ से बच निकलने के लिए, बिना देखे, बिना उसका पता लगे बच निकलने के लिए, जहाँ पे उसने घर पे आग लगाई थी उसको अपने कपड़ों को हटाना पड़ा। तो बात क्या है कि अब अगर मान लीजिए इसने जो डिस्कवरी करी है वो, उसमें कंडीशन है कि अगर आपको डिस्कवरी मतलब हो गई है तो इंडिविजुअल होना चाहते हो तो आपको अपने कपड़ों को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े तो आपके नज़र आएंगे। अगर आप बेयर हो, बिल्कुल नेकड हो, तब क्या है कि आपका जो बॉडी है वो नज़र नहीं आएगा। तो यही बात यही हुई कि जब उसने घर में आग लगाई तो वहाँ से पता ना चले कि उसको कोई देख ना ले, तो ऐसा बच निकलने के लिए उसने क्या करा, अपने कपड़ों को उसको हटाना पड़ा। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर। तो उसके बाद में जैसे उसने कपड़े हटाए और घर को आग लगा दी, वहाँ से भाग गया, अब वो एक होमलेस यानी कि बिना घर का वांडर यानी कि भटकने वाला बन गया है। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल वो इनविजिबल है, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। तब तक इनविजिबल है जब तक उसने क्या करा है, अपने पैरों को कीचड़ में नहीं रखा है। तो कीचड़ में रखते ही क्या हुआ कि पैरों के निशान वहाँ पर छप गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। तो उसके बाद जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे लंदन के अंदर, उनसे वो आसानी से बच निकलने में सफल हो गया। बट हिज एडवेंचरस वर नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स हैं, जो जोखिम भरे वो काम करता है, खतरे मोल लेता है, वो अभी ख़त्म हुए नहीं थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। तो उसने लंदन की गलियों के अंदर भटकने के लिए साल का एक बहुत ही ख़राब टाइम चुना था। ख़राब टाइम कैसे था? इट वॉज मिड विंटर, आधी सर्दी का टाइम था, मतलब सर्दी चल रही थी और सर्दी भी अभी आधी ही गई थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के रह ही नहीं सकता था। इसीलिए कहा गया है कि इनविजिबल करने के लिए, क्योंकि इनविजिबल होने में कंडीशन है कि आपको क्लोथ्स हटाने पड़ेंगे, और क्लोथ हटा के अगर आप ठंडी सर्द हवाओं के अंदर निकलोगे तो बुरा हाल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म।
तो उसके बाद में कहा गया है कि उसने गलत टाइम चुन लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो उसने सोचा कि थोड़ी गर्माहट का फ़ायदा उठाते हैं कि स्टोर में चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी वार्मथ मिलेगी, गर्मी मिलेगी। तो उसने क्या डिसाइड करा, एक स्टोर में जाने का डिसाइड कर लिया कि वहाँ पे जाकर के कुछ गर्मी का एहसास होगा, सर्दी से छुटकारा मिलेगा। Closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो दुकान के बंद होने का टाइम आ गया, क्लोजिंग टाइम, और जैसे ही दरवाजे बंद करेंगे तो ग्रिफिन ने उसके बाद में क्या किया, वो एबल हो गया किसका प्लेजर उठाने में, कपड़ों का और खाने पीने का। तो यूँ समझिए कि दुकान बंद हुई, स्टोर बंद हुआ, लोग चले गए वहाँ से। उसके बाद में ग्रिफिन ने कपड़े पहने और बिना खर्चे के उसने खाना खाना शुरू कर दिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloth. उसके बाद उसने डब्बे खोल दिए, रैपर हटा दिए और कई सारे कपड़ों को उसने अपने ऊपर पहन के देखा। Soon with shoes, an overcoat and a white brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. थोड़ी देर बाद में उसने जूते जब पहन लिए, कोट पहन लिया और हैट पहन ली, तो हैट पहनने के बाद वो बिल्कुल एक विजिबल आदमी नज़र आ रहा था। मतलब उसके कपड़े नज़र आ रहे थे, तो नज़र आने के बाद अब जैसे कपड़े पहनेंगे तो कपड़े उसके नज़र आएंगे। कंडीशन यही कि अगर इनविजिबल होना है तो क्लॉथ्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसने कोट भी पहन लिया, शूज़ भी पहन लिया और हैट ले ली। हैट पहनने के बाद वो एक बिल्कुल फुली ड्रेस्ड विजिबल आदमी दिख रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। तो उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो रात को रुका था, घुसा था, वहाँ पर उसने ठंडा मीट उसको मिला और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो उसने पहले मीट खाया, फिर कॉफ़ी पी, उसके बाद में फिर उसने खाना खाया और मिठाइयों के साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने शराब ली, और शराब वो कहाँ से लेकर के आया था, ग्रोसरी स्टोर में से शराब लेकर के आया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो खाना खाने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद, शराब पीने के बाद, मिठाइयाँ खाने के बाद वो फाइनली क्या करता है, दरियों का जो रजाइयों का बड़ा सा अंबार होता है, बड़े सारे ढेर लगा होता है, उस पर जाकर के सो जाता, लेट जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। तो क्या है कि जब वो सो गया तो सोने के बाद इसमें दूसरी लाइन जो लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए जो ग्रिफिन है वो सही टाइम पे उठ गया होता, जग गया होता, तो सब कुछ अच्छा होता। क्या कहने की बात है कि जैसे दूसरे दिन शॉप को खुलना है, तो शॉप के खुलने के टाइम पे वो उठा ही नहीं, अभी अंदर ही सो रहा है। अच्छा तब होता अगर मान लीजिए शॉप खुलने से पहले वो निकल गया होता। उसको पता होगा कि मान लो सुबह 6 बजे शॉप खुलने वाली है, तो वो 6 बजे से पहले पहले निकल गया होता, तब तक तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वो उनके जो दुकान खोलने वाले लोग हैं उनके आने तक अभी वहाँ पे सोया हुआ है। एज इट वॉज he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. तो अगली सुबह जो असिस्टेंट है उस दुकान को खोलने वाले जो दुकान में आ रहे थे, स्टोर में आ रहे थे, तब तक वो जगह नहीं था। When he saw a couple of them, जब उन्होंने देखा कि मेरी तरफ लोग आ रहे हैं, जैसे स्टोर उन्होंने खोला तो अंदर उनको कपड़े और शूज़ और हैट लिए बंदा दिखा होगा, तो कपड़े पहनने के बाद तो विजिबल इनविजिबल रहता नहीं है ना वो। तो व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। तो उसके बाद में वो पैनिक, घबरा गया और उसने भागना शुरू कर दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं और ग्रिफिन जिसका कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, बस कपड़े नज़र आ रहे हैं, कपड़े, हैट और शूज़ नज़र आ रहे हैं, ये उनके आगे आगे भाग रहा है। दे नेचुरली गेव चेज। तो जो उसको देखा उन आदमी 2 लोगों ने, उन्होंने उसका पीछा करा। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। तो एंड में क्या हुआ, वो एक ही कंडीशन पे अपने आप को वहाँ से भाग पाने में सफल कर पाया, क्योंकि उसने अपने
क्लोथ को टेक ऑफ कर दिया, हटा दिया। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे वो आगे भाग रहा है अपने हेड को उठा करके फेंक रहा है, ओवरकोट को वो उतार रहा है, तभी वो क्या करेगा, जैसे जैसे कपड़े उतार कर फेंकता जाएगा उतने हिस्से में वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल होता चला जाएगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। एक बार फिर से उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, लेकिन बात दिक्कत वही है कि जनवरी की ठंडी हवा के अंदर। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। तो इस बार उसने ये डिसाइड करा है कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी यानी कि थिएटर की कंपनी में किसी स्टोर में जाएगा, वहाँ पे जाकर के वो कुछ न केवल कपड़े ढूंढेगा बल्कि कुछ ऐसी चीज़ भी ढूंढेगा जो उसके कंधों और सिर के बीच का जो हिस्सा है उसको भी क्या कर सके, हाइड कर सके, छुपा सके। तो इस पिक्चर को आप दोबारा देखिए। अब यूँ समझिए कि अगर उसने ये शर्ट पहनी हुई है और शर्ट के ऊपर उसने हैट लिया हुआ है, तो जहाँ पे शर्ट ख़त्म हो रही है ऊपर गले के नीचे के हिस्से से और जहाँ से हैट स्टार्ट हो रही है, उतना जो बीच वाला हिस्सा है वो इनविजिबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने वो कपड़ा पहना हुआ है नहीं। तो अभी वो ये सोच रहा है कि थिएट्रिकल शॉप में जा कर के कि मैं एक ऐसा कपड़ा लेकर के आऊँगा जो गले का हिस्सा जो है जहाँ पे गर्दन नज़र आती है वो हो जाए, हाइड हो जाए। दिस टाइम ही डिसाइडेड स्पेस अबव हिज शोल्डर, शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन। तो ठंड से कांपते हुए वो तेज़ी से ड्रूरी लेन में जाता है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो जो ड्रूरी लेन है वो क्या है, सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। उसके बाद में उसने ऐसे सूटेबल शॉप उसको मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेज एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड। फिर उसने अपने रास्ते पे गया, वो इनविजिबल हो गया, अपस्टेज में गया, ऊपर गया और आया वापस क्या लेकर के, बैंडेज उसने अपने फोरहेड में पहनी हुई थी, पट्टियाँ उसने बांधी हुई थी माथे पर। डार्क ग्लास, काला चश्मा पहना हुआ था। फॉल्स नोज, नकली नाक उसने लगा ली थी। बिग बशी साइड विस्कर्स, तो साइड विस्कर इनके जो गलमुच्छे लगा लिए थे उसने। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सारी हैट पहन ली थी। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, अब उसने बैंडेज भी पहन ली है, फॉल्स नोज भी लगा ली है, विस्कर्स भी लगा लिए हैं, ग्लासेस भी लगा लिए हैं। अब उसको वहाँ से निकलना है। अगर मान लो वो ये लगाएगा तो वो नज़र आएगा, तो नज़र नहीं आने की कंडीशन यही है कि कपड़े नहीं पहने होने चाहिए। अब ठंड बहुत ज़्यादा है, कपड़े उसको पहनने पड़ेंगे। तो अब वो क्या करा, टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाने के निकलने के लिए कि उसको कोई देख ना ले, तो कोई हरकत करेगा वो। ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो दुकानदार के पीछे से उसको वो चोट मारता है ऐसे। कैलेसली का मतलब बेदर्दी से, बेरहमी से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, तो जैसे दुकानदार के पीछे खड़े होकर उसने चोरी से पीछे खड़ा हो गया होगा और उसके ऊपर उसने चोट मारी। चोट मारने के बाद जो भी वहाँ पे पैसे थे सारे निकाल कर वो भाग गया, लूट लिया उसको, दुकानदार को। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping। अब लंदन की भीड़ भाड़ वाली जो गलियां हैं उसको अभी अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो एक इपिंग नाम का गांव है, वहाँ जाने की रेलगाड़ी पकड़ लेता है। Where he booked 2 rooms at the local inn, तो इपिंग गांव के अंदर जाकर के उसने एक लोकल इन, छोटा गांव के अंदर जो होटल था वहाँ पे उसने 2 रूम बुक कर लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। तो सर्दियों के अंदर किसी अजनबी आदमी का उस छोटे होटल में आना एक अनयूजुअल, यानी कि ये हमेशा होने वाला कोई इवेंट था नहीं। मतलब उनको लगा कि ये कैसे हो गया, अभी इतनी सर्दी के अंदर आदमी कैसे यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इतनी सर्दी में कोई होटल में ठहरने के लिए नहीं आता होगा। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, तो उसका जो अपीयरेंस कुछ अनकॉमन था
उसने सारा अपना जो बॉडी उसको इस तरीके से कवर करके रखा हुआ था, नाक भी उसने नकली पहनी थी और बैंडेज उसने लगाई हुई थी। तो जैसे ही वो एक अनकॉमन सा दिखने वाला जो रंग रूप वाला आदमी वहाँ पे गया, ग्रिफिन जो वहाँ पे गया, तो सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तो सारी जीभों को उसने क्या कर दिया, बोलना शुरू करवा दिया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जिस भी आदमी उसने देखा होगा तो उसने उसके बारे में बात करी होगी कि यार ये कैसा बंदा आ गया, इसने पूरा अपने आप को उसे कवर करके रखा हुआ है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो लोग ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पे हुआ और ऐसा होना ही था क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस थी वो काफ़ी अनकॉमन थी, अजीब सी थी। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो मिसेज हॉल जो है, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, जहाँ पे वो रुका हुआ होटल के अंदर, तो उसने काफ़ी कोशिश करी उसके साथ में फ्रेंडली होने के लिए। अब फ्रेंडली वो क्यों होना चाहती थी, क्योंकि एक बात ऊपर बताई गई है कि एक अनयूजुअल इवेंट था कि वहाँ पे इतनी सर्दी के अंदर एक छोटे से होटल में कोई आदमी आ गया और वो कमरे जाकर उसने 2 कमरे बुक कर लिए हैं। तो अपने गेस्ट को वो काफ़ी अच्छे से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने फ्रेंडली होने की कोशिश करी। बट ग्रिफिन हैड नॉट डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई बात करने की इच्छा थी नहीं। एंड टोल्ड हर, और मिसेस हॉल को कह दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। कहा कि मेरा यहाँ पे आने का कारण ये है कि मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड की तलाश में आया हूँ। सॉलिट्यूड में एकाकीपन, एकांत, कि मैं लंदन से यहाँ पे एकांत वातावरण के लिए आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं ये लाइक नहीं करता कि मेरे कोई काम में मेरे को परेशान करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके साथ एक और बात बता दूँ आपको, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को अफेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया है। मतलब उसने बिना पूछे बता दिया है कि मेरा चेहरा पे जो आप बैंडेज वगैरह देखते हो, अजीब सी जो अनकॉमन जो मेरा अपीयरेंस है, ये क्यों है, उसकी वजह उसने बताई कि एक एक्सीडेंट हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, तो उसके बाद में इस बात को लेकर वो सेटिस्फाई होगी मिसेस हॉल कि उसका जो गेस्ट है वो एक सनकी आदमी है। सनकी आदमी मतलब एक्सेंट्रिक है, जैसे उससे कुछ बात करते हैं तो ऐसे वो हड़बड़ा जाता है, झल्ला उठता है, ढंग से बात करता नहीं है। तो इस तरीके के नेचर वाले आदमी को एक्सेंट्रिक कहते हैं, सनकी कहते हैं। इस बात को लेकर कि उसका जो गेस्ट है वो सनकी है, सेटिस्फाई होगी मिसेज हॉल। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये थी कि उसके गेस्ट ने यानी कि ग्रिफिन ने उसको एडवांस में पेमेंट भी कर दी थी। तो 2 रूम जो उसने किराए पे लिए थे उसकी उसने पेमेंट भी एडवांस में कर दी थी। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। तो इतना होने के बाद उसको 2 बातें हुई। एक बात तो ये कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा जो गेस्ट है वो सनकी है, और दूसरा उसने पेमेंट भी एडवांस में कर दी है। तो इतना होने के बाद उसने क्या करा कि उसके जो अजीब सी आदतें थी और जो इरिटेबल टेम्पर था उसका, जो ऐसे मतलब चिड़चिड़ा उसका व्यवहार था, इसको माफ़ करने के लिए अपने आप को उसने रेडी कर लिया। बोले कोई बात नहीं है, अगर ऐसी हरकत करता है, अजीब सी हरकतें करता है, इसका गुस्सैल सा नेचर है, बात करना नहीं चाहता है, बोले कोई बात नहीं। क्यों किया उसने? क्योंकि वो ये बात मान ली थी उसने कि ये मेरा जो गेस्ट है वो एसेंट्रिक है, सनकी है, और दूसरा क्या है, इसने पेमेंट एडवांस में कर दी है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराई हुए जो पैसे थे वो ज़्यादा देर चले नहीं। चुरा करके लाया था वो पैसे थिएट्रिकल शॉप से। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और थोड़ी देर बाद में यानी कि थोड़े टाइम बाद में ग्रिफिन को ये बात एडमिट करनी पड़ी, माननी पड़ी कि उसके पास अब और रेडी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना करा, हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मूवमेंट, उसने बहाना करा कि वो उम्मीद कर रहा है कि उसको किसी भी मूवमेंट में कोई चेक मिल सकता है। तो झूठ बोल दिया उसने कि चेक एक बार आएगा तो उसके बाद में आपको पेमेंट कर देंगे। और इससे पहले वो क्या कर रहा है, इससे पहले वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मेरे पास रेडी कैश नहीं है, और फिर बहाना करता है कि चेक मेरा किसी भी क्षण आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, तो थोड़े समय के बाद में एक अजीब सी घटना वहाँ पे फिर घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में बहुत जल्दी, ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी, एक पादरी है उसकी वाइफ जो थी वो जग उठे
क्योंकि वहाँ पे कुछ शोर हो रहा था। क्रीपिंग डाउनस्टेयर दे हार्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। तो जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आए तो उन्होंने आवाज़ सुनी कि क्लर्जीमैन का जो डेस्क है, वहाँ पर जो पैसे रखे हुए हैं डेस्क के अंदर, वो लिए जा रहे हैं। मतलब कोई आदमी पैसे निकाल रहा है तो निकलने के बाद पैसों का जो खनखनाहट की आवाज़ उससे होती है, जैसे मान लो सिक्के क्या करते हैं आपस में बजते हैं, सिक्के जब टकराता है तो, या नोट आपस में सर सर की आवाज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं चिंक ऑफ मनी। तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से नीचे आकर उन्होंने देखा कि उनके जो डेस्क है क्लर्जीमैन की, वहाँ से पैसों के निकलने की आवाज़ आ रही है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द पोका ग्रैप्स फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। तो उसके बाद में क्लर्जीमैन जो था वो उसने बिना कोई शोर करे अपने हाथ में डंडा पकड़े और क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, क्लर्जीमैन कह रहा है। देन टू हिज अमेजमेंट, तो उनके हैरान होने वाले और कारण में, ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। तो जैसे ही क्लर्जीमैन ने दरवाज़ा खोला, उसकी हैरानी के लिए बात ये थी कि कमरा खाली था, और खाली कमरा था लेकिन फिर भी पैसों के निकलने की खनखनाहट की आवाज़ वहाँ से आ रही थी। एंड हिज वाइफ लुक अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। तो कमरा खाली था और क्लर्जीमैन की वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे किसी भी आदमी के होने के कोई साइन नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। इस उसके बावजूद क्या था, डेस्क को खोल लिया गया था और वहाँ पे जो घर में पैसे रखे हुए थे वो मिस थे, गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, तो ये देख कर के कि भाई पैसे भी चोरी हो गए हैं, आवाज़ भी आ रही थी, वो अंदर कोई है भी नहीं। तो द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तो पूरे दिन क्लर्जीमैन क्या करता रहा, सारा दिन यही बात कहता रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये अजीब सी बात हो गई, अजीब सी बात हो गई, कमाल हो गया। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था नहीं जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था, जो कि अगले दिन होता है, अगले दिन सुबह में होता है। तो कहने की बात है कि मिसेज हॉल का फर्नीचर है वो कुछ अगले वाले जो सुबह आएगी उसमें कुछ अलग सा बिहेव करेगा। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी जो वाइफ है, जो मिसेज हॉल की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो सुबह जल्दी उठ गए। एंड व सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, तो जैसे सुबह वो जल्दी उठे तो वो हैरान हो गए देख करके कि साइंटिस्ट जो उनके होटल में रुका हुआ है, छोटे होटल में रुका हुआ है, उसका कमरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, तो यूजुअली क्या होता है कि ये कमरा जो है वो बंद रहता है, उसको ताला लगा रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, तो एक तो बात यह है कि कमरा जो बंद रहता है और उसमें लॉक भी लगा रहता है, और जैसे ही कमरे में कोई जाता है तो जो ग्रिफिन है वो गुस्सा हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, दे पीप डाउन द डोर, तो ये बहुत मौका था उनके पास देखने के लिए कि क्या हो रहा है। दे पीप डाउन द डोर, उसके बाद में लैंडलॉर्ड, उसकी जो वाइफ है, मिसेज हॉल की बात कर रहे हैं इधर, उन्होंने दरवाजे के पीछे से झांक करके देखा। सो नोबडी, वहाँ पे उनको कोई नज़र नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेट यानी खोजबीन करने का फैसला कर लिया कि भाई यहाँ पे गेट खुला हुआ है ना, और वो जो ग्रिफिन है वो तो कमरे में जब मैं कोई भी इंसान जाता था उसको वो गुस्सा हो जाया करता था, तो गेट भी खुला हुआ है और आज ग्रिफिन यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है। तो ये बातें देखने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हम खोजबीन करेंगे कि भाई क्या बात हो गई है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड पे जो कपड़े पड़े हुए थे वो सारे ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, तो ये बता रहे थे, जो बेड के ऊपर बेड क्लॉथ्स पड़े हुए थे कपड़े, वो ये बता रहे थे कि जो साइंटिस्ट है वो कुछ देर पहले जग गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल,
द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और वो जो कपड़े, जो स्ट्रेंजर जो कपड़े पहनता है, जो बैंडेज वगैरह वो पहनता है, जो नकली नाक लगा करके वो आया था, वो कहाँ पर पड़े हुए थे? वो कमरे के अंदर पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हार्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेज हॉल जो है वो उसके अपने कान के पास में एक स्निफ की आवाज़, यानी कि सूं सूं की आवाज़ उसको सुनाई देती है। ए मोमेंट लेटर दैट द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो थोड़े ही मोमेंट के बाद में बेड के ऊपर जो एक उसकी हेड पड़ी हुई थी वो उछलती है, छलांग लगाती है और उसके चेहरे के ऊपर, मिसेज हॉल के चेहरे के ऊपर चोट मारती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद में बेडरूम के अंदर पड़ी हुई कुर्सी है वो जिंदा हो जाती है। जिंदा होने का मतलब वो कुर्सी ऐसे उठ खड़ी होती है। मतलब अजीब सी हरकतें कौन कर रहा है? ग्रिफिन कर रहा है। लॉलेस पर्सन है ना वो, तो क्या कर रहा है वो? इनविजिबल है, उसने कपड़े वपड़े उतार रखे हैं उधर और कुर्सी उठा के मार रहा है या कभी चेयर उठा के मार रहा है। तभी ऊपर कहा गया था कि इतना हैरान करने वाली वो बात थी नहीं, पैसे चोरी होने वाली, जितनी कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का चेंजिंग बिहेवियर था। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। तो ये जंप करते हुए, उसकी जो कुर्सी थी मिसेज हॉल की, जंप करते हवा में उड़ी और सीधी उसके पैरों में चली गई। किसकी? मिसेज हॉल की। एज ही एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। तो जैसे ही उनके ऊपर चेयर कभी उठ रही है, कभी हेड उठ रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? बड़े हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया हमारे घर के अंदर। वो पूरे डर से, आतंक से वो भयभीत हो गई। तो वो जो कुर्सी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चेयर थी, जो हवा में से स्प्रिंग कर रही थी, उस चेयर ने दोनों को पीछे से जाकर के धक्का मारा और कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे को लॉक कर दिया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। तो मिसेज हॉल है वो क्या करती है? सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। और हिस्टेरिक उसको मतलब क्या है कि दौरा आ जाता है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। तो वो इस बात को लेकर कन्विंस थी, इस बात को लेकर राजी थी कि हमारे घर में क्या हो गया है, भूत प्रेतों का साया आ चुका है। और ये क्या हुआ है? और जो स्ट्रेंजर, जो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट आया हुआ है, इसने भूत प्रेतों के साय को उनके फर्नीचर में भी घुसा दिया है। दो बातें कही है, एक तो उनके घर को प्रेत आत्माओं ने घेर लिया है, और दूसरा उनका जो फर्नीचर है, जो चेयर की बात वहाँ पे कर रहे थे, उस चेयर के अंदर भी प्रेत आत्माएं घुस गई हैं। और उस चेयर के अंदर प्रेत आत्माओं के घुसने का कारण क्या है? वो साइंटिस्ट है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉल। उसने, मिसेज हॉल ने रोती हुई आवाज़ में कहा कि मेरी प्यारी जो ममा है इस चेयर पे बैठा करती थी, आज वो चेयर क्या कर रही है? मेरे को मार रही है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि ये चेयर मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है क्या? द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पे जो पड़ोसी लोग थे वो भी ये कह रहे थे कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे विचक्राफ्ट यानी कि प्रेत आत्माओं का साया हो गया है, भूत प्रेत यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। तो ये बात वो सारे डिस्कस कर रहे थे। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। अब जब वो बात ये कर ही रहे थे कि इस घर के अंदर प्रेतात्माओं का साया हो गया है, तो उसके बाद में प्रेतात्माओं का साया हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में तो पता नहीं है। लेकिन जब ये बात पता चली कि जो पादरी है उसके घर में क्या कि चोरी हो गई है, उस घर में लूट हो गई है, तो उसके बाद में जैसे ही खबर आई कि पादरी के घर में चोरी हो गई है, तो ये जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, इस पे लोगों का शक बढ़ गया। लोगों का क्या शक था कि लगता है कि कुछ ना कुछ होने में इसी का हाथ है। क्या होने में? चोरी करने में इसका हाथ हो सकता है।
और यहाँ पे जो कुर्सियाँ उठ रही हैं और पिटाई कर रही हैं लोगों की, ये भी क्या है, इसमें इसका हाथ हो सकता है। सस्पिशन ग्रू even stronger when he suddenly produced some ready cash। और उसका लोगों का शक उस पर और ज़्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? मिसेस हॉल का शक बढ़ गया इसमें, इस बात को लेकर बढ़ गया कि कुछ टाइम पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अभी उसने क्या करा है, उनको मिसेस हॉल को पैसे ला करके दिए हैं। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। हालांकि थोड़े ही टाइम पहले उसने ये कहा था कि मेरे पास अब रेडी कैश थी नहीं, लेकिन अब वो रेडी कैश लेकर के आया है। तो कहाँ से लेकर के आया? क्लर्जी मैन के यहाँ पे चोरी हुई है, तो वहीं से पैसे चुरा करके लेके आया है और वही पैसे ला करके उसने मिसेस हॉल को दिए हैं। अब उसका पहले शक क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो पक्का ही इसका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले तो मना कर रहा था कि मेरे पास पैसे है नहीं, अब ये पैसे ला करके दे रहा है। और कहाँ से लाया? शायद वहाँ से लाया होगा। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। उसके बाद में गांव के कांस्टेबल को सीक्रेटली यानी कि रहस्यमय तरीके से चुपके से बुलाया गया वहाँ पर पकड़ने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वहाँ पे घटनाक्रम जो भी चल रहा है, इसको जो कर रहा है उसको पकड़ो। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। तो कांस्टेबल का वेट करने की बजाय मिसेस हॉल क्या करती है, साइंटिस्ट के पास में चली जाती है। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। तो वो साइंटिस्ट जो था वो अपने बेडरूम से रहस्यमय तरीके से बाहर आया था। अब बाहर कैसे आया? पहले तो वो कुर्सी उठा उठा कर भी मार रहा था, या यूँ समझिए कि कुर्सियाँ उठ उठ करके मिसेस हॉल को पड़ रही थी, ठीक है, और हेड भी मिसेस हॉल के जाकर के चेहरे पे लगी थी। तो अब क्या हो सकता है कि जब वो कुछ और काम में लगे हों, जब उसने गेट धक्का मार के कुर्सी ने बंद कर दिया था एक बार के लिए, उनको धक्का मार के गेट से बाहर कर दिया और दरवाजे को बंद कर दिया था, उस टाइम हो सकता है कि उसने साइंटिस्ट ने कपड़े पहन लिए हों। कपड़े पहनने के बाद वो दोबारा से अब थोड़ा विजिबल हो गया होगा। तो क्या करती है मिसेस हॉल, पुलिस कांस्टेबल का वेट नहीं करती है, वेट करने के बजाय वो ग्रिफिन के पास में चली जाती है। और वो क्या करता है, तभी यहाँ पे ये कहा गया है हु हैड समहाउ मिस्टेरियसली अपीयर फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो अपने जो खाली बेडरूम है उसके अंदर वो रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हुआ? कपड़े पहन लिए, प्रकट हो गया। और कपड़े उसने उतार रखे, टेक ऑफ कर रखे थे, तब तक वो नहीं दिख रहा था। और जैसे उसने धक्का मार के उनको बाहर निकाला, उसके दौरान उसने कपड़े पहन लिए और वो वहाँ से खाली बेडरूम से बाहर आ गया। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चे अपस्टेयर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे कमरे में, सॉरी, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चे अपस्टेयर, कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ में क्या कर रहे हो। शी डिमांड, उसने पूछा मतलब। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और हमें ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू हैव एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक लगे हुए दरवाजे में कैसे एंटर हो गए, ये बताओ। कौन पूछ रही है? मिसेस हॉल पूछ रही है ग्रिफिन को। तो हो गया, आपको ध्यान नहीं होगा कि कैसे तो वो बाहर आ रहा है और कैसे वो अंदर जा रहा है, आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा। ये देखिए लास्ट में सीन आपको बताऊंगा। ये कांस्टेबल इसके हाथ में हथकड़ी है, तो ये कब आता है सीन, थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं पहले इसको। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। तो ये जैसा कि पहले कहा ही गया कि साइंटिस्ट जो क्या था वो क्विक टेम्पर था, तुनक मिजाज था, थोड़ा सा वो कह दिया, गुस्सा आ गया उसको। अब उसके बाद ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, और मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। अब क्या है कि वो थोड़ा सनकी सा आदमी है ना, क्विक टेम्पर्ड है, एसेंट्रिक है, तो थोड़ा सा उसको पूछ लिया होगा तो बोला कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या हूँ। उसको धमकी दे रहा जैसे। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर, स्पेक्टिकल एंड इवन नॉज। उसके बाद में अचानक से उसने क्या करा, बैंडेज जो थी, जो पट्टियाँ थी, वो गलमुच्छा जो विस्कर था और चश्मा था और नॉज उसने फेंक दिया। अब जैसे जैसे वो फेंकता जाएगा क्या होता जाएगा, वो उतने हिस्से से इनविजिबल होना शुरू हो जाएगा। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और यह काम करने में उसको सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा।
द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। तो जो घबराए हुए लोग वहाँ पे खड़े हुए थे वो सारे क्या कर रहे हैं, उसको घूर रहे हैं बिना सिर वाले आदमी को। सिर तो है ही नहीं उसके, अब सिर तो है लेकिन इनविजिबल है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। जो मिस्टर जेफर नाम का जो कांस्टेबल है अब वो आ गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। अब उसको जान करके बड़ी हैरानी हुई कि उसको ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसके सिर नहीं है। बट जेफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। अब जेफर के सामने समस्या थी कि उसको बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करना है, लेकिन अपनी ड्यूटी को करने से वो रुक नहीं सकता था। क्यों? इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तो क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको फला आदमी को पकड़ के लाना है तो पकड़ के लाना ही पड़ेगा, चाहे उसके सिर हो चाहे सिर नहीं हो। जैसे कहते हैं ना कि मुजरिम को अरेस्ट करो, जिंदा करो चाहे मुर्दा करो, बिल्कुल वही कंडीशन इसकी है कि अरेस्ट करो चाहे सिर हो चाहे सिर नहीं हो। They followed a remarkable scene at the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो उसके बाद में एक रिमार्केबल सीन, एक रहस्यमय, एक मतलब क्या है कि अलग प्रकार का सीन वहाँ पे होता है। क्या होता है पुलिसमैन के साथ में? क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रिफिन अपने शरीर से कपड़े यानी कि गारमेंट को हटा रहा है उतने हिस्से में वो इनविजिबल हुआ जा रहा है। तो ये देख करके पुलिसमैन बेचारा क्या हो जाता है, वो भी घबरा हैरान परेशान हो जाता है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर। और अंत में एक शर्ट जो है वो हवा में ऐसे तैरती है, उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब जो ग्रिफिन है पहले उसमें मिसेज हॉल के साथ में उलझ रहा था, अब वो ग्रिफिन जो है वो कांस्टेबल के साथ में उलझना शुरू कर दिया है। तो क्या होता है कि शर्ट उसको हवा में उड़ती हुई नज़र आती है और उसके बाद में पुलिस वालों को ये एहसास होता है कि वो किसी के साथ में स्ट्रगल कर रहा है, किसी के साथ में ऐसे जूझ रहा है, उसको वो देख नहीं पा रहा है। वो कौन था? ग्रिफिन ही था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की यानी कि जेफर की हेल्प करने में मदद करी कि भाई इसको छुड़वा दें या इसको हेल्प करेगी ग्रिफिन को पकड़ ले। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो जो भी लोग उसकी जेफर की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे सबको क्या थे, लाते घूंसते मुक्के पड़ रहे थे। अब पहले मिसेस हॉल को उसने कुर्सी से पीटा, उसके बाद में जेफर को भी पीट रहा है ग्रिफिन। अब जो जेफर की हेल्प कर रहे हैं लोग वहाँ पे हैं उनके भी वो घूंसे मार रहा है। इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। उसके बाद में जो जेफर था बेचारा बेहोश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपना लास्ट ट्राई कर लिया था उस बिना देखे जाने वाले आदमी को पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। तो नर्वसनेस वहाँ पे छा गई और लोग चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। तो लेकिन ये सुनना कहना ही आसान था, करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को पता नहीं था कि उसके ऊपर हाथ कहाँ पे रखा जाए। अब इस फोटो को आप देखिए, ये कांस्टेबल है और कांस्टेबल इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये भागने के लिए क्या कर रहा है, अपने चश्मा को, अपने ओवरकोट को और हेड को उतार करके फेंक रहा है। तो ये थी स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट।